नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस में। उम्मीद करते हैं आपकी आरके सेल से जुड़ी हुई एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। इसी क्रम में हम आज लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो लगभग पिछले 4 एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज़ क्या हो रहा है, केवल गेम खेलने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, या केवल डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। तो इसका एक सही आंसर होगा डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी देने के लिए क्या काम आ रहा है हमारे कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल पे अपन बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द किससे बना है? तो कंप्यूटर शब्द हमारे बच्चों बना है कंप्यूट शब्द से, जो एक लैटिन भाषा से आया शब्द है। नेक्स्ट सवाल जो बार बार पूछा गया है, निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग नहीं है। तो आपको पता होगा कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। तो ये तीनों पार्ट तो कंप्यूटर के हैं, कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य कौन सा है? तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहला कार्य किया जा रहा है वो होता है हमारा इनपुट। इनपुट के बाद होता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद मिलता है हमें आउटपुट, और आउटपुट में डेटा क्या हो जाता है? स्टोर। तो एक सीरीज भी पूछी जाती है कि पहले डेटा क्या होगा? इनपुट, फिर होगा प्रोसेस, फिर आएगा आउटपुट, फिर हो जाएगा स्टोरेज। ये क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो किसी भी कार्य को उच्च गति से करना क्या हो गया? हमारे कंप्यूटर की विशेषता होगी। प्रथम पीढ़ी, टोटल हमारे कंप्यूटर में 5 पीढ़ी है और हर पीढ़ी के अलग अलग कार्य है। तो इसमें पहला सवाल है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो पहली जनरेशन की कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था हमारे ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या थी? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। वर्तमान में अधिकांश हमारे कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के हैं? फोर्थ पीढ़ी की। और पांचवी पीढ़ी किस पे काम कर रही है? एआई पे। तो ये 5 सवाल हुए टोटल कि पहली पीढ़ी में क्या लगा हमारे? वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में लगा ट्रांजिस्टर, तीसरे में लगा आईसी, चौथे में सीपीयू जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और पांचवी हो गई एआई। तो ये 5 टॉपिक महत्वपूर्ण है। कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो आपको पता होगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो सही जवाब हुआ इसका कीबोर्ड। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इन डिजिटल फॉर्म। सीधी भाषा में सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे देखने के लिए कौन सा हार्डवेयर काम आ रहा है? स्कैनर। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की जिम्मेवारी किसकी होती है? स्कैनर की। एटीएम में चेक को पढ़ने के लिए या बैंक में चेक को पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस काम आ रही है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। विच डिवाइस इज यूज टू एवेल्यूएट OMR शीट, मीन्स OMR शीट को चेक करने के लिए क्या काम आ रहा है? OMR स्कैनर। OMR की फुल फॉर्म रहेगी ऑप्टिकल मार्क रीडर। बारकोड से पढ़ने के लिए हमारे लिए क्या काम आ रहा है? बारकोड रीडर। कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे सबको पता है माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इन सब में आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी? मॉनिटर, या अपन कह सकते हैं LCD, LED, ये सभी। बड़े आकार के प्रिंट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम आ रही है? तो बड़े आकार के और हाई ग्राफिक्स पे प्रिंट करने के लिए हम काम में लेते हैं प्लॉटर। विच डिवाइस इज यूज टू कॉमनली हेयर साउंड। साउंड सुनने के लिए कौन सी डिवाइस काम आ रही है? तो सुनने के लिए हम सबको पता है कौन सी डिवाइस काम आ रही है? स्पीकर। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, VLC भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका अप्रोप्रिएट होगा आंसर विंडोज। इसके अलावा कौन से होते हैं हमारे? लाइनेक्स। एप्पल के द्वारा कौन सा बनाया गया है? iOS या मैकनटॉस। ये सभी किसके पार्ट है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम आता है उसको क्या कहा गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इसका यूज क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाना। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो अभी जैसे हमने बताया था लाइनेक्स एक क्या है? OS है। एंड्रॉयड भी क्या है? OS है। बायोस क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये तीनों किसके पार्ट हैं?
सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है, जबकि एक्सेल क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बायोस की फुल फॉर्म विषय ध्यान रखिएगा, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम कौन सी मेमोरी है, आप सबको पता है, प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ ही कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल, मीन्स पावर ऑफ होने पर डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। रैम की फुल फॉर्म रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है, तो रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे अभी अपन ने ऊपर के सवाल में पढ़ा। और वोलेटाइल मेमोरी में पावर ऑफ होती डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इनमें से सबसे अधिक स्टोरेज किसकी है, टीबी की। यदि आपको पता हो, सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट, बिट से होता है हमारे बाइट, बाइट से केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज क्या होता है, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए क्या काम आ रहा है, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस होने के बाद प्राप्त हुए परिणाम को क्या कहा गया है, आउटपुट। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहा गया है, आउटपुट। एक 27 नंबर क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि वो खुद के निर्णय नहीं ले सकता, और कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, 0। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे काम करती है। कंप्यूटर के विकास का सही क्रम बताइए। अभी अपन पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या आया था भैया, हमारे वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर होगा सही ए। चौथी पीढ़ी में क्या लगता था, माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके अंदर आप पॉइंट करके चला रहे हैं, तो माउस एक हमारा कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस है, टच स्क्रीन ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो इसका आंसर हो गया सी। गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस काम आ रही है, तो गेम खेलने के लिए क्या काम आता है, जॉय स्टिक। किसी भी ऑनलाइन मीटिंग में भेजने के लिए या ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज आ रही है, वेब कैम। ओसीआर का यूज क्यों हो रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो आप सबको पता हो, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना हो उसके लिए क्या काम आ रहा है, ओसीआर। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, तो किसी भी ऐसा कोई भी रिजल्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या कहला रहा है, सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी हमें किस पे दिखाई देती है, मॉनिटर पे। प्रिंटर क्या काम आ रहा है, हार्ड कॉपी बनाने के लिए यूज होता है। हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, हमारा प्रिंटर जो भी अपन ने पढ़ाई है। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे फास्ट और हाई क्वालिटी के प्रिंटर कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर। विच इज द नॉट फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है, एक्सेल भी एक एप्लीकेशन है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है, पर विंडोज 11 हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, तो एंटीवायरस होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। विच इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लाइनेक्स है, जो हमारा क्या है, ओपन सोर्स है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। एंड्रॉयड भी किसका पार्ट है बच्चों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। विंडोज किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। मोबाइल में सबसे अधिक काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा, एंड्रॉयड। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और इसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। ऐसा कोई भी डेटा जो बार बार काम आ रहा है और कंप्यूटर सिस्टम को लोड करा रहा है वो किसमें सेव रहेगा, रोम में। इनमें से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, कैश भी एक प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर भी एक प्राइमरी मेमोरी है, तो बचा क्या भैया, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी, जो वॉलेटाइल सॉरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है, तो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या काम आ रहा है, कैश मेमोरी। विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे फास्ट, सबसे महंगी और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी हमारी, कैश मेमोरी। स्टोरेज के आधार पे क्रम बताइए, तो स्टोरेज के आधार पे सबसे पहले होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में केबी, एमबी, जीबी और टीबी। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो मिनी कंप्यूटर को क्या कहा गया है, माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है, सॉरी
डेस्कटॉप पीसी को क्या कहा गया? हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, तो इसका आंसर सही होगा ए। बैंक, रेलवे और बड़ी कंपनी में क्या काम आ रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। लास्ट 2 सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस सीरीज के 50 सवाल में कि विच इंटरफेस अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ओएस। तो यूजर और ओएस के बीच में जो इंटरेक्शन करा रहा है वो हमारा क्या होता है? यूजर इंटरफेस। मीन्स ओएस और यूजर को जोड़ना क्या कहलाता है? इंटरफेस। कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे हुए प्रथम वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।